प्रिय विद्यार्थियों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? इस समय आप सब T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और आप सभी उसको एंजॉय कर रहे होंगे और हम सब कामना भी कर रहे हैं कि भारत हमारा फिर विश्व विजयी बने और T20 कप लेकर आए। लेकिन अगर हम T20 के क्रिकेट के इतिहास को याद करें तो याद आता है 2007, जहां मिस्टर कूल जिनको हम कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी के अंदर हमने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो मैं बात कर रहा हूं भारत के मिस्टर कूल कैप्टन जो वर्ल्ड क्षितिज पर सितारे की तरह चमकते हैं क्रिकेट के इतिहास में। मैं उनकी बात करूंगा, श्री महेंद्र सिंह धोनी की। जैसा कि आप जानते हैं कि 2007 में T20 जीता, 2011 में वनडे इंटरनेशनल भी धोनी साहब की कैप्टेंसी में हमने जीता और 2013 में आईसीसी चैंपियनशिप भी हम लोगों ने उन्हीं के नेतृत्व में जीती। 18 वर्ष तक लगातार वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट में नंबर 1 पर अपनी रैंकिंग को बनाए रखा उन्होंने। और अगर आप आईपीएल की देखें, हम सभी आईपीएल भी देखते हैं, खूब उसमें एंजॉय भी करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में उन्होंने 6 बार जो है वो अपनी कैप्टेंसी में उसको जिताया, वो फाइनल कप जीत के लाए। अब महेंद्र सिंह धोनी की मैं बात क्यों कर रहा हूं? अगर आप देखें तो महेंद्र सिंह धोनी एक छोटे से परिवार झारखंड में, रांची में पैदा हुए और उनका परिवार एक बहुत साधारण परिवार था। उनके पिताजी सर्विस करते थे और जब वो बड़े हुए धोनी तो वो फुटबॉल के शौकीन हुए। उसके बाद उन्होंने रेलवे में टीटीआई की, जो टिकट कलेक्टर होता है, उसकी नौकरी की, क्योंकि पैरों पर खड़ा होने का उनको चाहिए था। लेकिन जुनून था क्रिकेट का। उन्होंने मन में धार रखा था कि क्रिकेट के अंदर मुझे कुछ करना है और उन्होंने अपनी मेहनत की और उसके अंदर आज हम महेंद्र सिंह धोनी जी को याद करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी केवल अधिक मेहनती नहीं थे। अगर आप उनके जीवन को देखो तो उनके जीवन से हमें कई चीजें देखने को मिलती हैं। कितना भी प्रेशर आ जाए, वो कभी भी विचलित नहीं होते थे। कि चाहे टीम हार के कगार पर है, चाहे हम उसमें तनाव में टीम के खिलाड़ी हैं, लेकिन वो अपने नेतृत्व में कूल रहते हुए उस टीम को उस संकट से पार करवाते थे और अपना मैच को जीतते थे। हमें इससे क्या प्रेरणा मिलती है? हमें प्रेरणा ये मिलती है कि जिस प्रकार मेहनत करके धोनी साहब एक मुकाम पर पहुंचे, हम भी अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में मेहनत करें और उस मुकाम तक पहुंचे। दूसरा जिसको मैं कहता हूं अनुकूलन, एडेप्टेबिलिटी। अगर आप क्रिकेट के हिस्ट्री को देखो, पहले टेस्ट मैच होते थे, फिर वनडे आ गया जिसमें 50 ओवर का मैच होता है, फिर आपका T20 आ गया, यानी फॉर्मेट बदलता रहा। लेकिन एक खिलाड़ी जो टेस्ट मैच भी खेल रहा है, जो T20 भी खेल रहा है और वनडे भी खेल रहा है, तीनों में खेलने का तरीका, स्टाइल अलग अलग होगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अनुकूलित किया, एडॉप्ट किया और तीनों में ही वो अपनी श्रेष्ठता पर आए। इसी प्रकार जब हम कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो कई बार हम घबरा जाते हैं, सिलेबस चेंज हो गया साहब, क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज हो गया, अभी आरएस का सिलेबस चेंज हुआ, तो बहुत से बच्चे चिंता करते हैं, सर चेंज होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप उस चेंज में अपने आप को एडॉप्ट करो, अपने को उसके अनुसार ढालो, देखो कि क्या पैटर्न है, तो देखिए सफलता आपको कैसे नहीं मिलती, अपने आप सफलता आपके पास आएगी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि स्थितियां कैसी भी हों, जैसे धोनी ने अपने आप को अडॉप्ट किया, हमें भी प्रतियोगी परीक्षा में अपने आप को उसी अनुसार ढालना है, उस सांचे में ढलना है। धोनी जी के जीवन से एक सीख और मिलती है आपको कि कभी आलोचनाओं से मत डरो। वो कभी भी क्रिटिसिज्म से नहीं डरे। उनकी जो कैप्टेंसी थी बड़ी कन्वेंशनल टाइप की थी, लोग कहते भी थे क्या कर रहे हैं साहब, ये तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वह अपने निर्णयों पर अडिग रहे। उन्होंने आलोचना की परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य बिल्कुल फोकस था, क्लियर था। इस प्रकार जब आप कोई एग्जाम दो तो आपकी कोई आलोचना भले करे कि साहब ये क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, आप तो एक बिल्कुल सामान्य परिवार से आते हो, आप कैसा सपना पाल रहे हो, आप अपने लक्ष्य को फोकस रखो तो आप देखिएगा कि आपको अपने आप आपको ये सफलताएं प्राप्त होंगी। तो आज मैं आपको, क्योंकि T20 चल रहा था तो मन में आया कि आपसे धोनी साहब के बारे में बात करें और उनके जीवन से हम अपना प्रेरणा लें, तो मैं 4 बिंदु कहूंगा। उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कड़ी मेहनत, पसीना बहाओ, मेहनत करो, स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालो, आप कभी भी किसी भी प्रकार की आलोचना से डरिए मत,
और अपने आप को कैसी भी स्थिति आ जाए शांत रहकर अपनी पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ ही मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। जय भारत, जय हिंद।